मधुमक्खी के बारे में 24 रोचक तथ्य। नंबर 1, पृथ्वी पर 20,000 से ज़्यादा प्रकार की मधुमक्खी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही शहद बना सकती है। नंबर 2, एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियाँ, कुछ 100 नर मधुमक्खियाँ और एक रानी मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है, जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। नंबर 3, मधुमक्खी इस धरती का अकेली ऐसी कीट है, इंसेक्ट्स है, जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। नंबर 4, केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होते हैं। नंबर 5, किसी भी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफ़ी है। नंबर 6, मधुमक्खी शहद को पहले ही पचा देती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगती है। नंबर 7, मधुमक्खी 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट 12,000 बार। नंबर 8, कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। नंबर 9, मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिसके जरिए ये फूलों से नेक्टार चूस लेती है। इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ नेक्टार तो एनर्जी देने के लिए इनके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये इनका शहद बनाकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। इस प्रकार मधुमक्खी शहद बनाती है। नंबर 10, 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। नंबर 11, पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नज़दीक हो जाती हैं ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। नंबर 12, एक मधुमक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी ज़िंदगी 45 दिन की होती है। नंबर 13, नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। नंबर 14, नर मधुमक्खी यानी ड्रोन्स का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। नंबर 15, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज़्यादा मीठा होता है। नंबर 16, शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाई जाती है।
एंजाइम्स। इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, वाटर, पानी, ईटीसी। यह अकेला ऐसा भोजन भी है जिसके अंदर पिनोसेम्ब्रिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक है। नंबर 17। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि यह बनाई जाती है। यह 5-6 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। नंबर 18। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह गर्मियों में बहुत बिजी हो जाती है क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है। ये जिंदगी में एक ही बार सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी जिंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 अंडे से सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। नंबर 19। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देगी। नंबर 20। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। नंबर 21। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो वे दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत ना हो जाए। नंबर 22। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, ये बनाई जाती है। वर्कर मधुमक्खियाँ मौजूदा क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती है। फिर युवा नर्स मधुमक्खियाँ क्वीन के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन, जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, की मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 mm तक ना हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया के 9 दिन बाद ये कोशिकाएं मोम की परत से पूरी तरह ढक दी जाती है। आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। नंबर 23। रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन्स निकालती रहती है। जब यह मर जाती है तो काम करने वाली मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी या तो मर गई या फिर छत्ता छोड़कर चली गई। रानी मधुमक्खी के मरने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि यदि ये मर गई तो फिर नए अंडे पैदा कौन करेगा। इसकी मौत के बाद काम करने वाली मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर कोशिका निर्माण कर नई रानी मधुमक्खी बनानी पड़ती है। नंबर 24। यदि धरती की सारी मधुमक्खी खत्म हो जाए तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। बादाम, काजू, संतरा, पपीता, कपास, सेव, कॉफ़ी, खीरे, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, आड़ू, नाशपाती, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, अखरोट, तरबूज आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में 70 फसल
तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियाँ खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल ही जीवित रह पाएगी। उम्मीद है आपको मधुमक्खी के बारे में रोचक जानकारी पसंद आई होगी।